क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 11 डेज बचे हैं और 11 डेज पहले इसकी एडवांस बुकिंग क्या धमाके कर रही है, मैं आपको वही बताने वाला हूं। स्पेशली यूएसए के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर जो जंप देखने को मिल रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। और लास्ट में मैं आपको टोटल एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा कि अभी 11 डेज बिफोर ओवरसीज से टोटल बुकिंग कितनी हो चुकी है। लेकिन ये सब बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के अंदर, बल्कि ये जो मैं सारी आपको एडवांस बुकिंग बताने वाला हूं ना, ये सारी अपडेटेड है। तो यूएसए के अंदर से सिर्फ प्रीमियर डे की, यानी कि 22 को इस फिल्म ने रिलीज होना है एंड 21 को इसका प्रीमियर है, जिस दिन डंकी ने आना है। तो 21 ऑफ दिसंबर को 340 लोकेशंस अभी तक मिल चुकी हैं, 1104 शोज हैं, 20,461 20,461 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड भाई साहब इसके साथ 5,52,338 $5,52,338 डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिनको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 4.60 करोड़ रुपीस। भाई साहब 5.5 लाख की बुकिंग सिर्फ प्रीमियर डे की, जिस दिन डंकी आ रही है, सिर्फ प्रीमियर डे की 5.5 लाख की बुकिंग, 4.60 करोड़। इसके बाद डे 1 22 ऑफ दिसंबर, अभी तक 330 लोकेशंस हैं, 1018 शोज हैं, 1018 शोज हैं, 3,287 टिकट से सोल्ड आउट एंड 67,913 डॉलर्स की बुकिंग। और अगर इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 56 लाख। अब गाइस प्रीमियर प्लस डे 1 से टोटल $6,20,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। $6 लाख कल रात को ही क्रॉस हो गए थे और टोटल $6,20,000 की बुकिंग अगर इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 5.17 करोड़। यानी कि सालार की अभी 11 डेज बिफोर खाली यूएसए से 5.17 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद यूके के अंदर कल तक 3 नेशनल चेन्स में बुकिंग ओपन थी, अभी 4 नेशनल चेन्स में बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसमें पहले साइन वर्ड थी, उसके बाद ओडियन थी, उसके बाद लाइट सिनेमा थी एंड नाउ शोकेस सिनेमा। ये भी एक नेशनल चेन है और इसमें भी भाई साहब सालार की बुकिंग ओपन हो चुकी है। अभी 11 डेज बिफोर यूके के अंदर 182 शोज है, 10,436, फाइनली 10,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो गए यूके के अंदर। 10,436 टिकट से सोल्ड आउट और 90,000 यूरोस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कितना? 90,000 यूरोस की। और अगर इन 90,000 यूरोस को मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 80 लाख रुपए, 80 लाख। और ये जो 80 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है ये अभी प्रीमियर डे की है, डे 1 नहीं। ये जो सारा मैंने आपको बताया ये प्रीमियर डे का है, डे 1 की अभी तक रिपोर्ट आई ही नहीं है। तो ये जो जस्ट 80 लाख की अभी 11 डेज बिफोर बुकिंग है, ये जस्ट भाई साहब प्रीमियर डे की है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी 76 लोकेशंस है, 207 शोज हो चुके हैं, 3,721 टिकट से सोल्ड आउट एंड 1,10,000 की एडवांस बुकिंग, $1,10,000 की बुकिंग। और अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 91 लाख रुपीस। इसके बाद गल्फ की रिपोर्ट नहीं आई कि कितने शोज कितने टिकट सोल्ड आउट, डायरेक्ट नंबर्स आए और वो है $31,000, $31,000 की बुकिंग और ये इंडियन रुपीस में बनते हैं 25 लाख रुपए। इसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 40,000 की बुकिंग, $40,000 की बुकिंग इंडियन में बनते हैं 33 लाख रुपए। अभी ये मैंने आपको कितना बताया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी एज अ कंट्री लेके चलेंगे तो 5। इन 5 कंट्री से यूएसए 5.17 करोड़, यूके 80 लाख, ऑस्ट्रेलिया 91 लाख, गल्फ 25 लाख, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 33 लाख और टोटल बनता है 7.46 करोड़ रुपीस। जी मेरा भाई अभी 11 डेज बिफोर 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
है। और अभी तो इसका भाई एक्शन ट्रेलर भी नहीं आया, अभी तो इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक तो एक गाना भी नहीं आया। तो खुद सोचो कि क्या होने वाला है, यानी कि तबाही। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ओवरसीज के अंदर फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग 17 ऑफ दिसंबर से शुरू होगी। जी हां, ये अब क्यों इतनी लेट है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी देखो ना, यूके के अंदर सिर्फ प्रीमियर डे की बुकिंग है, डे 1 में नहीं स्टार्ट हो रही। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें प्रीमियर होना है लेकिन प्रीमियर की बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, डे 1 की चल रही है। तो फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग, और स्पेशली यूएसए की जब बात आती है तो हमारे माइंड में वो 1979 लोकेशंस वाला पोस्टर आता है, तो यानी कि 2000 लोकेशंस, तो वो भी 17 ऑफ दिसंबर के बाद ही होगा। यानी कि इस फिल्म की आप अगर मैं ये बोलूं कि जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आएगी वैसे वैसे इसकी एडवांस बुकिंग बढ़ेगी, तो ये गलत नहीं होगा और इसी तरह से होने वाला है। और वैसे भी अभी अगर इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो उसके बाद ओवरसीज की बुकिंग में भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो माय प्रेडिक्शन भाई साहब, कम से कम भाई साहब सालार की ओवरसीज एडवांस बुकिंग 30 करोड़ होनी चाहिए। जी हां, ये मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्स 40 करोड़। अगर 30 करोड़ भाई यूएसए से, मतलब यूएसए नहीं, ओवरसीज सारी से बुकिंग होती है, सारी बुकिंग ओवरसीज से 30 करोड़ होती है, डे 1 में ये फिल्म इजीली 50 करोड़ ठोकेगी। 50 करोड़ भाई साहब डे 1 में ओवरसीज से आएगा। और अगर ये 40 करोड़ कर देती है ओवरसीज एडवांस बुकिंग, देन ये फिल्म 60 करोड़ डे 1 में ओवरसीज से कमाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और आई थिंक अभी तक अगर ओवरसीज की मैं बात करूं तो डे 1 के अंदर ओवरसीज में जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो RRR का है, और वो है आई थिंक सो 65 करोड़ रुपए। एंड फिर बाहुबली 2 का है, एंड वो है 60 करोड़। तो क्या लगता है सालार उनका रिकॉर्ड बीट करेगी या नहीं? बट उनको फायदा ये था कि भाई वो यूए रेटिंग फिल्म थी और ये ए रेटिंग फिल्म है, तो ये ए रेटिंग के साथ अब कितना कवर करने वाली है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये गलती से 60 करोड़ की ओपनिंग ले गई, देन भाई तबाही होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर से तो भाई बिलीव है मुझे कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन पक्की है, सारी लैंग्वेजेस मिला के। ऊपर कितना जाता है वो अलग बात है, लेकिन 100 करोड़ नेट कलेक्शन में आ जाएगा। अगर इतना आता है तो ये ग्रॉस कम से कम भी 130-140 करोड़ तक चली जाएंगी, और ओवरसीज से अगर 60 करोड़ आता है तो 200 करोड़ पॉसिबल है। यानी कि कहीं ना कहीं ये फिल्म 200 करोड़ करने का अभी भी पोटेंशियल रखती है ए रेटिंग के साथ। बट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप ये 200 करोड़ के चक्कर में मत पड़े, अभी कम लेकर चले। अभी मेरा टारगेट है कि 150 करोड़ के सालार डे 1 में 150 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी बिकॉज ऑफ ए रेटिंग। और इतना भी अगर ये कर गई तो ये फर्स्ट ए रेटिंग फिल्म होगी जो कि 150 करोड़ को टारगेट करेगी, वो भी डे 1 में। क्या करते हो भाई साहब? तो एक अलग ही सिनेरियो होगा। बाकी अभी एक्शन ट्रेलर आना बाकी है, एक गाना आना बाकी है, सो मजा आने वाला है। सो अभी तक आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।